गिरधारी हाँ बनवारी गिरधारी रे मोए आस लगी तेरी वारी। सखियन के बंधन में पड़ गए सखियन के बंधन में पड़ गए माखन खाए बे कृष्ण लड़ लड़ गए अब सखियन के मुँह से सुनी गारी हाँ सखियन के सुनी गारी रे मोए आस लगी तेरी वारी। द्रौपदी सुता ने आवाज लगाई सुता ने आवाज लगाई पढ़ के आए कृष्ण कन्हई बढ़ गई सभा बीच साड़ी यहाँ बढ़ गई सभा बीच साड़ी रे आस लगी तेरी वारी। पड़ी देवों पर भारी अरे धीर पड़ी देवों पर भारी खुद जालंधर बने मुरारी फिर हरी की करुणा सीनारी रे मोए आस लगी तेरी वारी। भगवान की परम आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ को चलते हुए आज ये चौथा दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है। भक्त और भगवान की चर्चाएं करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम के बारे में। आज के पुत्र महाराज दशरथ के आंगन में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। जगदीश रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसी कृत रामायण में जैसे प्रमाण मिले कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म कौशल्या के आंगन में कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। भगवान श्री राम आज से लगभग 9.5 साल वर्ष पहले 9,500 साल पहले भगवान प्रभु श्री राम हमारे इस आर्य महितल पे आए। और ऐसा लगता है कि विश्व में भगवान को हमारा देश भारत ही सबसे अधिक प्रिय रहा है, क्योंकि इसी देश भारत की पवित्र भूमि पर भगवान श्री राम आए थे
और इसी भारत देश के उत्तर प्रदेश के नगर मथुरा में श्री कृष्ण आए थे। ऐसा लगता है कि विश्व में भगवान को हमारा देश ही प्रिय है और इसीलिए हमारे देश की मातृभूमि को मां का दर्जा दिया जाता है, भारत माता। न रूस माता, न अमेरिका माता, न जापान माता, न पाकिस्तान माता, लेकिन हमारे देश की धरती को माँ का दर्जा दिया जाता है, भारत माता। ऐसा लगता है आज से नहीं, सदियों पहले से। अरे जी भारत शान पे मरो है और इज्जत नहीं गई है हिंदुस्तान की। अरे लक्ष्मी बाई को देखो अमर कर गई झांसी। अरे लक्ष्मी बाई को देखो अमर कर गई झांसी। सब मरो है, इज्जत नहीं गई है हिंदुस्तान की। अरे खेती करते देख पिता को और भगत सिंह बोला, मक्का बाजरा कोई मत कहियो तो बम के बोला। ए मक्का बाजरा कोई मत कहियो तो बम के बोला। भगत सिंह के विचार ऐसे देखे तो अंग्रेजों ने उन्हें फांसी लगवा दी। और भगत सिंह जब फांसी के तख्ता पे खड़े थे, चेहरे पे एक मुस्कान थी, एक खुशी थी, यही सोच करके कि हमारा शरीर देश के काम में आ गया। और चेहरे पे मुस्कान देखी तो जो अंग्रेजों का लीडर था, जो अंग्रेजों का नेता था, सवाल किया है, भगत सिंह तेरा गुरु कौन है भाई? कोई घर के लिए नहीं मरता है, तू देश के लिए मर रहा है। जवाब दिया है, गुरु का नाम सुनकर के भगत सिंह की आंखें नम हो गई। स्वामी दयानंद इनके गुरु थे, जो आवाज उठाई थी सबसे पहले कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इसी बात पे उन्हें जहर दे करके मार दिया गया।
हमारा हिंदुस्तान, और इसी हिंदुस्तान की भूमि पे भगवान का अवतार हुआ। सज्जनों, महाराज अज जो थे ये संतानहीन राजा थे। इनके घर में कोई संतान नहीं थी, और संतान फिर ये दशरथ जमीन से निकले थे। दशरथ का एक नहीं बल्कि 3 विवाह हुए। जगदीश रामायण का ये प्रमाण है कि महाराज दशरथ के घर में 3 नहीं बल्कि 760 रानियां थी। 3 का दर्जा ऊंचा था, इसलिए 3 को ही गिना जाता है। लेकिन तुलसीकृत रामायण और वाल्मीकि रामायण में केवल 3 का ही प्रमाण दिया गया है। पहली पत्नी थी इनकी कौशल्या। ये कौशल देश के महाराज भानुमंत की कन्या थी। कौशल्या से शादी करने के लिए दशरथ जब गए हैं वन में, लंकापति रावण को मालूम पड़ गया है वो शादी करने के लिए आ रहा था दशरथ, और कौशल्या की जाति से ब्राह्मण थे। आकाशवाणी हुई है कि लंकेश, जिन दशरथ और कौशल्या का तुम विवाह करने जा रहे हो, इन्हीं के पुत्र के द्वारा तुम्हारी मौत होगी। तो रावण ने फिर कौशल्या का हरण करके एक काठ के संदूका में बंद किया और उन्हें जल में बहा दिया। जल में बहाने के बाद में क्या देखा है, अब घर पे लड़की नहीं है, शादी किसके साथ में करें? तो महाराज ने सुमित्रा की शादी दशरथ के साथ में की। घर में जो छोटी पुत्री थी सुमित्रा, उसकी शादी दशरथ के साथ में कर दी। दशरथ शादी करके घर पे चले आए। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। एक दिन वन में शिकार खेलने के लिए गए थे, और उन कौशल्या को उस जल से एक महात्मा जी ने निकाल के अपने आश्रम पे रख लिया। एक दिन दशरथ उसी आश्रम पे पहुंच गए। जवाब दिया कौशल्या को देख के, भाई तुम यहाँ कैसे आए हैं? तुम्हारी शादी तो हमारे साथ में होने वाली थी। तो कौशल्या ने सारी बात बताई। महाराज शादी के लिए मना नहीं कर रही हूँ, मेरा लंकापति रावण ने हरण करके हमें जल में बहा दिया था, और इन महात्मा जी ने हमें निकाला है। तो अब शादी के लिए हम तैयार हैं, लेकिन एक बार हम इनसे पूछेंगे जरूर। तो महात्मा जी ने कह दिया है कि दशरथ की आदत अच्छी है, ऐसा करो इनसे शादी करो। उसी आश्रम पे विवाह होने लगा। रावण को फिर पता चल गया, तो हाथ में तलवार लेकर के दौड़ा है। तब तक 6 फेरा पड़ चुकी थी। दशरथ आगे चल रहे थे, कौशल्या पीछे पीछे चल रही थी, और 7वें फेरे का नंबर आया। सामने रावण को देखा है तो दशरथ ने कौशल्या को ही आगे कर दिया, खुद पीछे हो गए। तो रावण ने आवाज लगाई, अवध नरेश दशरथ, अरे हम तो ये जानते हैं कि तुम बड़े बहादुर हो, लेकिन आज पता चला है कि तुम कायर कितने बड़े हो। तुमने एक स्त्री की ओट ली है, तो फिर अब हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन संकल्प ये करते हैं तुम्हारे अंश से कोई संतान पैदा नहीं होने देंगे। उसी दिन से हमारे हिंदू समाज में एक नियम बन गया है, जब तक 6 फेरा पड़ते हैं तब तक तो लड़का आगे रहता है, और 7वें फेरे पे लड़की आगे हो जाती है, लड़का पीछे हो जाता है, और फिर जीवन भर उस लड़की के पीछे पीछे घूमता भी रहता है। इस तरीका से 2 विवाह हुए। तीसरी पत्नी थी इनकी कैकई। ये कैकई कश्मीर के राजा अश्वपति की कन्या थी, जो दशरथ के मित्र थे। और एक बार दशरथ जब घूमने गए हैं कश्मीर में, कैकई को देखा है, उसकी तंदुरुस्ती निहार करके जवाब दिया, महाराज तुम्हारी बेटी सुंदर है, ऐसा करो इसकी शादी आप हमारे साथ में कर दो। तो अश्वपति कहने लगे हैं शादी तो कर देते दशरथ, लेकिन तुम्हारे घर में 2 लड़कियां तो पहले से हैं। अयोध्या का राज्य मिलेगा तो सुमित्रा के बच्चे को, और या फिर कौशल्या के बच्चे को, हमारी पुत्री के पुत्रों को क्या मिलेगा? तो दशरथ ने ये कहा है कि कौशल्या और सुमित्रा से चाहे जितने भी बच्चे हो जाएं, तुम्हारी पुत्री के पुत्र को ही हम अयोध्या का राज्य देंगे। इतना कहने के बाद में महाराज अश्वपति ने अपनी पुत्री कैकई की शादी की है, और मंथरा इनके साथ में आए। इस तरीका से 3 विवाह हुए दशरथ की। थोड़े समय के बाद में घर में एक पुत्री हुई है सुमित्रा के गर्भ से, दशरथ के अंश से।
जो उसका नाम शांता रखा गया। श्रृंगी ऋषि के साथ हमें शादी हुई। ये श्रृंगी ऋषि भगवान श्री राम के बहनोई थे। रावण को पता चला है तो उसने फिर ब्रह्मा जी के नाम की तपस्या की। ब्रह्मा जी सामने आए हैं तो वरदान में मांग लिया, प्रभु दशरथ के घर में कोई संतान पैदा नहीं हो। धीरे 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 शरीर पे चौथापन आने में लग गया। अब तो तुलसीदास कहते हैं कि एक बार दुख हुआ महाराज को। एक बार दुख क्यों हुआ? क्योंकि घर में संतान नहीं है। और देखो दुखी तो प्रत्येक प्राणी है ही, जैसा कि मैंने कल भी बताया था। सर्व सुखी दुनिया में कोई नहीं है। किसी से भी बात करके देखो। अब बात यही है, हमें केवल खुद का दुख दिखाई देता है, सामने वाले का नहीं। अरे दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा कुमारी। अब राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे के तो इंद्र सुखारी। इंद्र कहे सुख शंकर को, शंकर जी कहे सुख विष्णु भारी। फिर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीवन भारी। जवाब दिया है